स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे उन दो देशों के बारे में दुनिया में जिनका सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपनी आबादी का पूरा टीकाकरण करा है कोविड के विरोध में। तो कोविड टीकाकरण के सबसे ज़्यादा आबादी का प्रतिशत 96% से भी ऊपर अपनी पूरी आबादी को पूरा टीकाकरण करने वाले वो दो देश हैं। एक है कुक आइलैंड्स जो पैसिफिक आइलैंड्स में का एक देश है वहाँ पर, और दूसरा है पलाऊ। और पलाऊ और कुक आइलैंड्स दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन सबसे अधिक करा अपनी जनता का। और अन्य जन स्वास्थ्य अधिवेशनों में भी, जैसे मेरा अनुभव रहा है वैश्विक तंबाकू नियंत्रण संधि में, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल भी कहते हैं, उसमें भी विशेषकर पलाऊ की बहुत ही बढ़िया भूमिका रही है। पलाऊ देश ने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियों में हर देश का एक वोट है, तो उसने जन स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया। और बड़े बड़े देशों के संघ जैसे कि यूरोपियन यूनियन, चाइना आदि देशों का विरोध करके अगर कोई नीति तंबाकू नियंत्रण के लिए जन स्वास्थ्य की दृष्टि से वो हितकारी नहीं है, तो पलाऊ देश खड़ा हुआ, उसने आपत्ति जाहिर करी और उसने और देशों के साथ अपील करी कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जन स्वास्थ्य के पक्ष में ही निर्णय लिए जाएं जो अंतर्राष्ट्रीय संधि में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए कैसे देश अपनी आबादी का ख्याल रख रहे हैं। सभी देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत से देशों में अभी भी जो उनकी पूरी आबादी है उसमें काफ़ी कम प्रतिशत का पूरा टीकाकरण हो पाया है। तो उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में शायद 30% या ऐसे कुछ है अभी पूरी आबादी का। 1 साल होने को आ रहा है, इसलिए 1 साल में तो पूरी जितने लोग पात्र हैं 100% हो जाना चाहिए था। तो हम लोग को उत्तर प्रदेश को कुक आइलैंड्स और पलाऊ जैसा हो जाना चाहिए था, सभी देशों को वैसा हो जाना चाहिए था। अगर हम लोग पूरा टीकाकरण नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस हमारी आबादियों में, चाहे वो अमीर देश की आबादी हो या गरीब देश की आबादी हो, लेकिन इंसानों में वो को संक्रमित करता रहेगा। और संक्रमित करता रहेगा तो हर संक्रमित करने के साथ म्यूटेशन का खतरा बढ़ जाता है। और म्यूटेशन अगर होगा तो ओमाइक्रॉन जैसे म्यूटेशन, और इस तरीके से इससे भी ख़तरनाक है, इससे कम ख़तरनाक वो तो मैं नहीं जानता, वो तो, लेकिन वो म्यूटेशन होने का ख़तरा बढ़ेगा अगर संक्रमण बढ़ेगा। और संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए, सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, और अगर आपको वैक्सीन ऑफ़र हो तो ज़रूर पूरा टीकाकरण करवाएं। और सरकारों से अपील करें कि आपकी सरकारें, आप चाहे कहीं भी हों, किसी भी देश में हो, कि वो पूरा टीकाकरण करें। जब हम लोग दुनिया के ऐसे 2 देशों की बात करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है, तो वैसे उनका भी बात कर लें जहाँ पर एक भी टीका नहीं लगा आज तक कोविड का। तो वो ऐसे देश हैं नॉर्थ कोरिया और एरिट्रिया। तो एरिट्रिया अफ्रीका का देश और नॉर्थ कोरिया ऐसे 2 देश हैं जहाँ पर एक भी टीकाकरण नहीं लगा। ये अलग चेतावनी है कि हर देश में हर एक की आबादी का, कि सारी पात्र आबादी का पूरा टीकाकरण हो जाना चाहिए समयबद्ध तरीके से। 9-10 महीने में साल भर होने को आ रहा है, हम लोग का इतना बुरा हाल है। और इसीलिए अब जिन लोगों का टीकाकरण हो गया अब उन्हें बूस्टर भी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग अपनी ही समस्या बढ़ा रहे हैं। तो और म्यूटेशन का ख़तरा भी बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग कोविड का ख़तरा भी बढ़ा रहे हैं, आदि। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग दुनिया की पूरी आबादी का, सारे पात्र लोगों का पूरा टीकाकरण कर पाएंगे और कोरोना पर विराम लगेगा। आज का सीएनएस दृष्टिकोण में यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नमस्ते।